नमस्कार। आज की वीडियो के विषय में हम हमारे एक पुराने वीडियो के विषय में बात करेंगे। आज से कुछ दिन पहले मैंने रजनीश ओशो जी के ऊपर से एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने उन्हें एक सज्जन पुरुष बताया था और महान दार्शनिक बताया था। वह वीडियो आप सभी लोगों को बहुत पसंद भी आया। जितने भी ओशो प्रेमी हैं उन सभी को ही पसंद आया। पर उसी वीडियो को देखकर एक लड़के का मेरे पास फोन आया। उस लड़के ने एक बहुत अच्छा सवाल मुझसे पूछा। उसका जवाब मैंने उसको तो दिया ही, साथ में मैं इस बात को आप लोगों से बताने के लिए प्रेरित भी हुआ कि कहीं ना कहीं यह मैसेज आप तक यह पहुंचा है, और इस वीडियो के माध्यम से मैं वही मैसेज आप तक पहुंचाना चाहता हूं। तो उस जो लड़के का प्रश्न था कि जो ओशो थे वो बहुत महान दार्शनिक थे और कहना चाहिए उन्हें सब कुछ ज्ञात होता था और वह तरह तरह की बातें करते थे, और उन्होंने आज तक कहना चाहिए जो भी मन से संबंधित या किसी भी चीजों के विषय में कहा है वह सत्य कहा है और अच्छा कहा है, बहुत अच्छा कहा है। पर मैं आपसे यह चीज जानना चाहता हूं, क्या यह सब जो ओशो ने कहा है, क्या यह सिर्फ उन्होंने पैसों के लिए कहा था? मतलब क्या ओशो ने पैसे कमाने के लिए यह सब झूठ इस जगत में फैलाया है? मैं थोड़ा उसकी बात समझ नहीं पाया। मैंने बोला कि थोड़ा क्लियर करके बात कहो कि बात क्या है। फिर उसने मुझे बताया कि उसने ऐसा क्यों कहा है। वह किसी गुरु के पास गया था, जिसके पास भी गया हो मुझे नहीं पता, पर लेकिन वह किसी गुरु के पास गया और वहां पर उसने यही सब सवाल कहा कि मैं ओशो की बातों से बहुत प्रेरित हुआ हूं, ओशो ने मेरा जीवन बदल दिया है और क्या कहते हैं, लेकिन आप ओशो का खंडन करते हैं और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर यह मामला क्या है। तब वह व्यक्ति उस लड़के से कहते हैं कि देखिए, ओशो बहुत बड़े ज्ञानी थे और उनकी उम्र तक आते आते उन्होंने बहुत पैसा कमा लिया था और बहुत सारी जनता कमा ली थी, बहुत सारी भीड़ कमा ली थी। और पता है उन्होंने अमेरिका में पता नहीं कितने एकड़ों जमीन, 100 एकड़ 200 एकड़, पता नहीं क्या क्या बोला उन्हें, आई डोंट नो, पता नहीं क्या बोला, कि इतना सारा उन्होंने खर्चा किया है। और इस खर्चे को करने के लिए भाई कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये खर्चा कैसे उठाएगा व्यक्ति? जो इतना तामझाम है, जो महंगी महंगी चीजें हैं आ रही हैं और जो इस तरह से ऐशो आराम है, वह कहां से आएगा? उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। और फिर उन्होंने कहा कि मैं इन सब बातों के चक्कर में नहीं पड़ता हूं और मेरा तो अलग ही रास्ता है। दरअसल यह बात चल रही थी, कहना चाहिए जो पुण्य जीवन होता है ना, मतलब व्यक्ति जब मर कर फिर जिंदा होता है, और भी कुछ कई बातें हुई होंगी मुझे नहीं पता, पर लेकिन यह जो पुण्य जो जन्म होता है उस पे लेकर इन्होंने कुछ बात उससे पूछी थी। तो इन्होंने उसका जवाब कुछ इस तरह से दिया कि ओशो को पैसे की जरूरत रही होगी और इतना सारा खरीदना था, तो ये झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। वह व्यक्ति मुझसे फोन लगाता और कहता है कि आप जो कह रहे हैं, आप जानते हैं ओशो के विषय में कि ओशो ने ऐसा मतलब कहना चाहिए ऐसा ऐसा कांड किया है, ऐसा ऐसा काम किया है, उन्होंने ये सब पैसों की खातिर किया है, उन्होंने जो बोला है सब कुछ झूठ बोला है, बकवास बोला है। मैंने लिटरली उसकी थोड़ी देर बात सुनी और यकीन माने मुझे उसके ऊपर दया भी आई और गुस्सा भी आया। मैंने यह बात इसलिए कही आपसे कि मुझे दया भी आई और गुस्सा भी आया। वह इसलिए कि मैंने कहा कि कितना मूर्ख इंसान है यह, कि जब आप किसी की बातों को इतना मानते हैं, जानते हैं और किसी को इतना मान रहे हैं, उसको समझ भी रहे हैं, और उन्होंने पहले ही कह दिया है कि पहले मेरी बातों को सुने, समझें, समझकर अगर वह आपके काम की है तो उसे अपनाएं, नहीं तो उसे जाने दें या तो उसका विश्लेषण करें।
उसके बाद भी जब आप इस तरह के प्रश्न करते हैं तो बड़ी ही दया आती है आपके ऊपर, और गुस्सा इसलिए कि मुझे तो यह समझ में नहीं आता कि 50 गुरुओं के पास जाने की आवश्यकता क्या है। आप तो ऐसे घाट घाट का पानी पियोगे तो सबकी वाणी सुनोगे तो आपकी जो बुद्धि है वह दूषित हो जाएगी, क्योंकि हर किसी के अपने अपने मत होते हैं, है ना। और ये जो मन होता है, इनके बहुत सारे मत होते हैं, और स्वाभाविक है सभी व्यक्तियों के पास मन है। और मुझे तो नहीं लगता है कि शायद जिसके पास आप गए हो उन्होंने अपने मन को जीता हो, बुद्धत्व की बात हो। सभी के यह जो विचार होते हैं वह उनके मन में पनपते हैं और फिर उसी के हिसाब से वह वक्तव्य देते हैं। आज जो मैं कह रहा हूं वह भी मेरे अंदर के मन के विचार ही हैं जो मैं आपसे कह रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे एक बात और कहना चाहूंगा कि चलो मान लिया मैंने कि आप जो कह रहे हैं कि उन्होंने पैसों की खातिर आपसे झूठ बोला, क्योंकि उन्हें वहां पर बहुत सारी जमीन खरीदनी थी इसलिए किया। अब मुझे एक बात बताइए कि आप जिस गुरु के पास गए थे, तो मुझे एक बात बताइए कि यह सब वह आडंबर क्यों फैला रहे हैं, वह इतना तामझाम क्यों कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनका यूट्यूब पे चैनल भी है। अब एक बात बताइए मुझे, यूट्यूब पे वीडियो डालने का क्या मतलब है? पैसा कमाना मतलब नहीं है, ख्याति पाना मकसद नहीं है, है? क्या वह बिना पैसों के जो इतना बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं, इतना बड़ा बड़ा जो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो भी बकवास करते हैं, वह किस लिए करते हैं? किस लिए? कौन से चोचलों को साबित करने के लिए करते हैं? देखिए, जहां तक मेरी बात है कि हर एक व्यक्ति को गुजर बसर के लिए चीजों की आवश्यकता होती है, और वह चीजें कहां से पूर्ति होंगी? उसकी धन से प्राप्ति होगी। जब धन होगा तभी तो चीजें मिलेगी। और दूसरी बात, जब आपके पास धन होगा तब आप ज्यादा से ज्यादा अपना जो प्रचार प्रसार है वह आप कर सकते हैं। लेकिन यह कहना सरासर गलत है कि व्यक्ति ने धन कमाने के लिए गलत काम किया या धन कमाने के लिए झूठ बोला, और उस झूठ यह बोला कि आपको भ्रमित कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मुझे आजकल के लोगों को पर यह भी तरस आता है कि अपने निजी फायदे के लिए व्यक्ति दूसरे को गिरा देता है और खुद को अपने आप को चरम पर देखना चाहता है। फिर तरह तरह के ढोंग किए जाते हैं कि कैमरे के सामने ही रोने लगते हैं, कैमरे के सामने ही गले लगाया जाता है, कैमरे के सामने ही कहलवाया जाता है कि तुमने मेरा जीवन बेकार कर दिया, अस्त व्यस्त कर दिया, ये वो सब कुछ। ये क्या झूठा आडंबर नहीं है, झूठी बातें नहीं है। एक सच्चे गुरु की क्या पहचान है? यार, आप भी तो सब कुछ पैसों के लिए ही कर रहे हो, सब कुछ पैसों के लिए। आप YouTube पे वीडियो डाल रहे हो, किस लिए डाल रहे हो? भले के लिए डाल रहे हो। भला है, मुझे पता है, लेकिन उस भले के पीछे कुछ तो छुपा है कि अगर दूसरों का भला हो तो आपका भी भला हो, जिससे आप दूसरों का और भला कर सके। इसी तरह से महान ओशो जी ने भी यही किया कि उन्होंने इतने अच्छे वक्तव्य दिए, इतनी अच्छी बातें कही, इतने अच्छे प्रवचन दिए कि व्यक्ति जिसे चुंबक की भांति खींचता हुआ चला आता है, उस तरह से व्यक्ति उनके पास चला गया। जैसे एक शहद के ऊपर मक्खियां से ही भिन भिनाने लगती हैं, एक भंवरा फूल के पराग के कण की तरफ खींचा चला आता है। ठीक उसी तरह से उनके वक्तव्य से, उनकी बातों से, उनके प्रवचन से जो व्यक्तियों का समूह था वह खींचा चला गया, और उन्होंने बेझिझक दान किया, पुण्य किया, और उनके हर एक सपने को साकार किया। तो अब इसमें क्या बुराई है भाई? और आपकी क्यों जली जा रही है? और सबसे पहली बात तो यह है कि मैं तो इन व्यक्तियों को अब क्या कह दूं कि सबसे पहले आपको इस तरह के प्रश्न पूछना ही क्यों है? और सबसे पहली बात, दूसरों के पास जाके ऑनलाइन आके आप इस तरह की बातें पूछ रहे हैं। स्वभावतः है, अगर यह कोई सच्चा गुरु होता, कोई अच्छा होता, तो यह इस वीडियो को तो ऑनलाइन नहीं करते। अगर समझदार होते तो ऑनलाइन नहीं करते, सिंपल सी भाषा में उसको बात समझा देते, वह समझ के चला जाता। लेकिन इस वीडियो को उन्होंने ऑनलाइन भी कर दिया है।
तो इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी की छवि को बिगाड़ने की कोशिश की गई है, किसी से आगे निकलने की होड़ की गई है। तो मैं आप सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि आज जितने भी गुरु हैं, सदगुरु हैं, या तरह तरह के गुरु हैं, तरह तरह के महाराज जी हैं, मैंने कहा कि अगर आपका सब कुछ अच्छे से चल रहा है तो कम से कम दूसरों, जो बेचारा इस जगत में ही नहीं है, कम से कम उनकी तो वैल्यू करो आप। अगर आप उनकी तारीफ नहीं कर सकते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उनकी बुराई भी ना करें, और अगर आपने उन्हें समझा नहीं है, जाना नहीं है, तो उनके विषय में भला बुरा कहने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से कहीं ना कहीं आप भी पैसों के लिए ही लालची हैं, जो मुंह उठाकर कहीं भी चले जाते हैं इंटरव्यू देने, कहीं पे भी कुछ बक बक करने, और अपने आप को एक बहुत बड़ा वक्तव्य घोषित करने के लिए और ज्ञानी, महाज्ञानी साबित करने। अभी उसके लिए आपकी उम्र थोड़ा छोटी है और ज्ञान आना बाकी है। जिस दिन ज्ञान आएगा उस दिन स्वतः ही आपको पता चल जाए कि वह व्यक्ति क्या थे। और मैं ऐसे लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, या तो आप ओशो जी को मानते नहीं हैं, या तो आप मानने का ढोंग करके जानबूझ के यह सब बातें वहां पे जाके करते हैं, जिससे कि किसी की भी छवि को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से आप धूमिल कर सके। पर लेकिन आज जिनका नाम इस जगत में अमर हो गया है, उनका नाम कोई भी धूमिल नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है। मेरे जैसे हजार बैठे हैं उनके लिए खड़े होने के लिए। और मैं कहता हूं कि वो व्यक्ति जैसे भी थे, क्योंकि मेरा तो उनसे परिचय हुआ नहीं है, लेकिन अगर उनके वक्तव्य सुनता हूं तो मुझे लगता है कि वह एक, कहना चाहिए, महान दार्शनिक थे। और उन जैसा दार्शनिक, आज मैं फिर से कहता हूं, आज के समय में हो पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। उनके जैसा ज्ञानी महापुरुष व्यक्ति, जिन्होंने जो बात सीधी थी उसको सीधी तरह से ही कह दी। उन्हें रस्सी को सांप नहीं कहा, उन्होंने रस्सी को रस्सी कहा और सांप को सांप कहा, है ना। जो बुरा है उसे डायरेक्टली बुरा कहा, और जो अच्छा है उसे भी डायरेक्टली अच्छा कहा, घुमा फिरा के नहीं कहा। और इसीलिए शायद कहीं ना कहीं उनके दुश्मन बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, और उसी का परिणाम उन्होंने आगे चल के भुगता। पर लेकिन मुझे गर्व है उनके ऊपर, और मैं उनकी तहे दिल से बहुत इज्जत करता हूं कि जिन्होंने कभी किसी से नहीं डरा और अपने वक्तव्य पे हमेशा कायम रहे, और इस दुनिया को वो दिया जिसकी जरूरत दुनिया को थी। और मैं यह भी कह देता हूं कि जब तक दुनिया रहेगी तब तक उनके प्रवचन अमर रहेंगे, और कहीं ना कहीं उनके प्रवचनों से व्यक्तियों का जीवन सुधरेगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और जो भी उनके चाहने वाले हैं, जो भी उनके लवर्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि उनके जो वीडियो हैं, उनकी जो बातें हैं, वह ज्यादा से ज्यादा शेयर की जाए और उनके नाम को अमर किया जाए। अगर इस वीडियो को देखने के बाद मेरी बातें आपको पसंद आई हो तो उसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा अनुग्रहित हूं, और अगर आपको ठेस लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।